भारतीय राजनीति के ऊपरी गलियारों में इन दिनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर जितनी चर्चा है, उससे कहीं अधिक गहराई उस चुप्पी में है जो सरकार और धनखड़ दोनों पक्षों ने साध रखी है। ये केवल एक संवैधानिक पद से त्यागपत्र नहीं था, बल्कि सत्ता के केंद्र और सत्ता के संतुलन के बीच चल रही एक अदृश्य खींचतान का संकेत था। धनखड़ ने अपने इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य बताया, लेकिन घटनाक्रम की गति और उसके साथ जुड़ी खबरों ने इस दलील को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। उपराष्ट्रपति पद की गरिमा और उसकी संवैधानिक भूमिका को देखते हुए ये स्वाभाविक ही था कि उनके अचानक पद छोड़ने को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों और जनता दोनों के मन में सवाल उठे। राज्यसभा के सभापति के रूप में धनखड़ के कार्यकाल में कई बार ये देखा गया कि वो सदन की गरिमा बनाए रखने और नियमों का पालन करवाने के लिए सख्त रुख अपनाते रहे हैं, लेकिन यही रवैया उन्हें सत्तारूढ़ दल से धीरे धीरे अलग करता चला गया। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन्होंने अपनी भूमिका को सरकार के प्रवक्ता की बजाय सदन के तटस्थ सभापति के रूप में निभाने की कोशिश की। शायद यही बात सत्ता के कुछ हिस्सों को रास नहीं आई, विशेषकर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय सरकार के लिए असहज था। कानून मंत्री किरण रिजिजू द्वारा खुद धनखड़ से संपर्क कर इस पर बातचीत करना और फिर ये संकेत देना कि प्रधानमंत्री इस पर नाराज है, ये बताता है कि मामला केवल प्रक्रियागत नहीं था, ये राजनीतिक था। सरकार की नाराजगी इस कदर बढ़ी कि सूत्रों के मुताबिक धनखड़ को साफ संदेश दे दिया गया कि या तो वो स्वयं पद छोड़ें या अगले दिन अविश्वास प्रस्ताव का सामना करें। धनखड़ की स्थिति उस खिलाड़ी जैसी हो गई जिसे ना तो गेंद दी जा रही थी, ना मैदान में टिकने दिया जा रहा था। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को यदि संकेत मिल जाए कि अब वो केवल बाधा समझा जा रहा है, तो उसके पास विकल्प सीमित हो जाते हैं। यही धनखड़ के साथ हुआ। चर्चाएं ये भी हैं कि धनखड़ ने विपक्ष के कई नेताओं से संपर्क किया, उनसे संवाद स्थापित करने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी तस्वीरें इस बात का संकेत बनी कि वो सदन में संवाद और समन्वय के जरिए रास्ता निकालना चाहते थे, लेकिन शायद सत्ता को ये संवाद भी स्वीकार नहीं था। आखिरी दिन जब उन्होंने कांग्रेस नेता को ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बोलने की अनुमति दी, तो यही माना गया कि वो पक्षपात नहीं, संतुलन की राजनीति कर रहे थे, लेकिन सत्ता इसे असुविधाजनक संतुलन मान बैठी। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि न तो सरकार ने धनखड़ के इस्तीफे पर कोई औपचारिक टिप्पणी की और न ही खुद धनखड़ ने कोई सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिया। इस चुप्पी ने अटकलों को जन्म दिया और ये साफ कर दिया कि मामला जितना संवैधानिक है, उससे कहीं अधिक राजनीतिक है। राज्यसभा में सत्ता का नियंत्रण बनाए रखना किसी भी सरकार के लिए बेहद जरूरी होता है, खासकर तब जब कई विवादास्पद विधेयक पारित कराने हों। उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, यदि सत्ता पक्ष के लिए सहज नहीं रह जाते तो टकराव की स्थिति बनना स्वाभाविक है। लेकिन लोकतंत्र में ये चिंता की बात है कि एक संवैधानिक पद को स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से निभाने की कोशिश करने वाला व्यक्ति भी राजनीतिक दबावों से मुक्त नहीं रह पाता। धनखड़ का इस्तीफा केवल एक व्यक्ति का फैसला नहीं था, ये उस प्रणाली का आईना है जहां संस्थाएं भी सिस्टम के भीतर समायोजित होनी पड़ती हैं। ये एक गंभीर संकेत है, सत्ता और संविधान के बीच संतुलन की रेखाएं और धुंधली होती जा रही हैं।